योगी सरकार ने इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब यूपी के स्कूलों में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। यह बदलाव 10वीं, 11वीं और 12वीं की किताबों में किया गया है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए मुगलों से जुड़े चैप्टर हटा दिए। 12वीं कक्षा की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार को हटाया गया है। इनमें अकबरनामा, बादशाहनामा, पांडुलिपियों की रचना, मुगल शासक और उनका साम्राज्य शामिल थे। साथ ही शाही, नौकरशाही, शाही परिवार, मुगल अभिजात वर्ग और औपचारिक धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता था। इसी तरह 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत का पाठ भी अब हटा दिया गया। वहीं 12वीं की नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध से जुड़े पाठ को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से एक दल के प्रभुत्व का दौर और जन आंदोलनों का उदय का पाठ भी हटा दिया गया। इसके साथ ही 10वीं की किताब से जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र और विविधता, लोकतंत्र की चुनौतियों का पाठ भी हटा दिया गया है। यूपी में मुगलों के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाए जाने के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर योगी सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी घेर लिया और आरोप लगाया कि किताबों में इतिहास के पन्नों को हटा देने से इतिहास बदल नहीं जाएगा और भारत का जो इतिहास है वो पूरी दुनिया जानती है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को धर्म की राजनीति से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला किया। सरकारों का काम है कि हर समुदाय को साथ लेकर चलें और हर समुदाय की जरूरतों को पूरा करें, ना कि उनके भाषा खत्म कर देना, ना कि उनके इतिहास खत्म कर देना। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा कि मुगलों को हटा देंगे तो इतिहास में क्या पढ़ाएंगे। सब कुछ मिटाने पे आप लग जाएंगे तो लाल किला भी मिटाना पड़ेगा, राष्ट्रपति भवन भी मिटाना पड़ेगा, पूरे देश की तमाम धरोहर और विरासत मिटानी पड़ेगी आपको। संजय सिंह ने कहा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का हीरो कहा जाता है, तो उनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। तो विपक्ष भले ही मुगलों के इतिहास को यूपी में न पढ़ाए जाने का विरोध कर रहा हो, लेकिन इस फैसले पर यूपी में संत समाज ने खुशी जताई और कहा कि पहले भी इतिहास को लेकर कई गलतफहमियां फैलाई गई थी, जिन्हें समय के साथ दूर किया जाना बेहद जरूरी होता है। व्यास संघ के अध्यक्ष महंत बालक दास ने खुशी जताते हुए इसे एक बड़ा कदम बताया। इस फैसला को लेकर पूरी संत समाज बहुत खुश है और भारत सरकार को बधाई देती है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में कहा कि पिछले 70 सालों में जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो सही नहीं था। हमें वापस अपने मूल पर लौटना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जो काम गलत थे उनको ठीक करना ही चाहिए और इसमें सब लोगों को सहभागिता करनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने भी दावा किया कि समय के साथ इतिहास को सही किया जाना जरूरी है। चाहे वो प्रयागराज बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, वो उन पर निर्णय लेती है और उसकी कोशिश यही होती है कि विद्यार्थियों तक सही इतिहास मिले। दिनेश शर्मा ने पाठ्यक्रम में बदलाव को शिक्षा का जरूरी कदम बताया।